Nelson Uncle's house, मैं पिछले हफ्ते नेल्सन अंकल के घर गया. and when we spent a lot of time in playing, हम उस समय काफी समय खेलने के लिए बिताया. word play, flip, I don't know, many games कई they तरह have. की इंडोर गेम्स हमने खेला कि या वर्ड प्ले सब खेल. And today, I want to have a puzzle game in my sermon. और मैं सोच रहा हूँ कि आज एक पजल एक गेम आपके साथ खेलूं. Are you ready for a puzzle game? क्या आप उसके लिए तैयार हैं? If you have pen and paper, you can do this. और यदि आपके पास पेन या पेपर है, आप इसको आराम से कर पाएंगे. I can read about 223 languages. मैं करीब 223 भाषाएं पढ़ सकता हूँ. I don't know how many of you know to read more than 100 languages. मुझे नहीं मालूम आप में से कौन 100 से ज्यादा भाषाएं में से कोई पढ़ सकता है कि Many नहीं. of you know more than 200 languages. हो सकता है 200 से भी ज्यादा भाषाएं आप पढ़ सकते होंगे. Because about 100 languages use English alphabets. और क्योंकि अधिकतर जो 100 से भी सैकड़ों लैंग्वेजेस से या भाषाओं में इंग्लिश भाषाएं अक्षर इस्तेमाल करते हैं. And about 120 languages which uses Hindi alphabets. और 120 भाषाओं में हिंदी देवनागरी अक्षर या लिपि इस्तेमाल करते हैं. So you know more than 100 languages to read. इसका मतलब है कि 100 से भी ज्यादा भाषाएं आप Except आराम that से I पढ़ know सकते read Malayalam हैं. मलयालम पढ़ सकता हूँ, and Hebrew, हिब्रू में पढ़ सकता हूँ, इब्रानी भाषा not much but little. बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी थोड़ी And सी. also Greek. ग्रीक यूनानी भाषा में पढ़ सकता हूँ. Today we will be using Hebrew Bible. आज सुबह मैं इब्रानी बाइबल इस्तेमाल करूंगा. And almost the entire Old Testament was written in Hebrew. आपको मालूम है पुराने नियम के अधिकतर भाग जो मेजर पार्ट इब्रानी भाषा में लिखी गई. Few chapters in the prophecies of Ezra and Daniel and also one verse in Jeremiah were written in language called Aramaic. और कुछ जो भाग हैं जो भविष्यद्वक्ताओं की किताब में से कुछ है, यसरा नेहमिया की पुस्तक में कुछ भाग या कुछ और वर्सेस दानियल में हम देखते हैं Hebrew वो is आरामिक भाषा में लिखी. Hebrew is a very beautiful language. इब्रानी भाषा बहुत सुंदर एक भाषा है And it reads from right to left. और वो दाएं से बाएं पढ़ते हैं. And every Hebrew letter, a picture is associated. हर एक अक्षर जो इब्रानी भाषा के उसमें एक तस्वीर है, एक चित्र उसमें साथ शामिल है. The first letter is Aleph, आलेफ वो पहला अक्षर है and that is pictured as ox. और उस अक्षर को ऑक्स यानी बैल के रूप पिक्चर दिया गया. The second letter is Beth, बेत दूसरा अक्षर है and that is pictured as a tent. और ये एक तंबू की चित्र है उसमें. On. और इस प्रकार हर एक अक्षर के पीछे एक तस्वीर है. And also the alphabets, each alphabet has a numerical value also. और हर एक अक्षर का एक न्यूमेरिकल वैल्यू एक नंबर उसमें जुड़ी हुई है. If you want to write one, you just write Aleph, that is one. और यदि आप एक लिखना चाहते हैं हिब्रू इब्रानी भाषा के आलेफ लिखो तो नंबर 1 हो जाएगा. Today we will read 5 verses from Genesis chapter 1, 1 to 5. और आज सुबह उत्पत्ति की पहला अध्याय की 1 से 5 पद तक हम पढ़ेंगे. And I would request Azhar to come and read in Hebrew. और अजहर भाई हमारे बीच में इसको इब्रानी भाषा में पढ़ेंगे. And the Genesis is the very last page, very और last paper. और इब्रानी या बाइबल में हिब्रू बाइबल में उत्पत्ति सबसे आखिरी में है, आखिरी पेज में है. And we will read from chapter 1 verses 1 to 5. और इसलिए और हम अपनी हिंदी बाइबल में पहला अध्याय खोलना पड़ेगा. पहला पेज इब्रानी भाषा में लास्ट है लेकिन उसका पहला अध्याय की 1 से लेकर 5 पद तक And read it very slowly. अब ध्यान से आराम से पढ़ेंगे. Bereshit chapter 1 verse 1 to 5. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz ve haaretz ha te tohu wa bohu ve hosek el pene tehom ve ruha Elohim merakefet el pene Hamom Ve'amor Elohim Vehi or Vayera Elohim et Haor Pene
Tov ve'avdel Elohim en haor uben hakhosek Vaikra Elohim laor velachosek kara laila rahi erev vehi boker ekhad. Amen. आमीन। एक ताली हो जाए असर के लिए। I know none of us understood what he read. और मुझे मालूम है जो ने पढ़ा है उसमें से कुछ भी हमें समझ में नहीं आया होगा, Just wanted to show you that we know how to read Hebrew. लेकिन हम बस यही कहना चाह रहे थे कि हम इब्रानी भाषा पढ़ना भी जानते हैं। The first verse, that is Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. और पहला आयत इस प्रकार लिखा है जो आपने सुनी है। You know. I know I can, but It's Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. बरशित बारा एलोहिम एत हा शमाइम वित हा अर्ज़त। How many words are there in? उसमें कितने शब्द हैं? No, words. Groups? 7। 7. सात अलग अलग शब्दों की जो झुंड है उस आयत में है। 7, that is 7 millennial period that we are not going to discuss today. और 7 एक 7 अलग अलग जो युग की जो प्रतिनिधित्व करते हैं उस पर हम आज नहीं जाएंगे। We will look into the first word of the first chapter of the first verse. पहला अध्याय बरशित पहला अध्याय की पहला आयत की पहला शब्द आज हम बातें करेंगे। That is Bereshit. उसमें बरशित शब्द है I उसका। want all of you to say this, Bereshit. अब मैं चाहूंगा हम सब लोग बताएं बरशित। You can read that B-R-E-S-H-I-T, Bereshit. ठीक है? बरशित इस प्रकार लिखी है, बरशित। BRESHIT, Bereshit. बरशित। How many of you know Hebrew language? At least one word. आप में से कितने लोग जो इब्रानी भाषा के कम से कम एक शब्द जानता है? बरशित। Not this one. Any other? कोई और शब्द है? याहवे एलोहिम सब। Hallelujah. हालेलुया। That is Hebrew. हालेलुया शब्द इब्रानी मूल इब्रानी भाषा है। When we appear for exams, it's very difficult for us to write the first letter of the question, isn't it? और अक्सर जब हम परीक्षा में जाते हैं, एग्जाम में जाते हैं, पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत दिक्कत होती है। The first word of the answer. और आंसर की पहला जो शब्द लिखना थोड़ी सी कठिन है। I always get difficulty how to start the essay. मुझे हमेशा जो दिक्कत होती है कि प्रबंध की पहला शुरुआत शुरू कैसे करें। And here the God Almighty is starting with the word. That word is full of prophecies. और पहला परमेश्वर जो हमारी सर्वशक्तिमान उन शब्द से आरंभ किया, उस शब्द में पूरी भविष्यवाणियां शामिल हैं। And God has used this word Bereshit with a great purpose. और ये जो शब्द बरशित है बहुत बड़े एक उद्देश्य के साथ उन्हें इस्तेमाल की। There are so much of revelation, prophecies are hidden in this verse. और इस शब्द में कई प्रकाशन, कई तरह की जो भविष्यवाणियां उसमें शामिल हैं। So you take that one word, and if children, you can make different words from that one word. और यदि हम उस शब्द को अकेले ले और उस शब्द में से भिन्न भिन्न छोटे छोटे शब्दों को बनाने की प्रयास करें। Always remember, it reads from right to left. याद रखिए यहाँ से यहाँ पढ़ते हैं। It's Bereshit, B-R-S-H-A-R-B, Bereshit. बरशित लिखा है, BRESHIT। Can you make few words from this word? और उस शब्द में से कुछ शब्द आप अलग अलग वर्ड्स बना सकते हो। If you're not hearing my sermon, still you can make words. As I think you are not going to hear my words. Okay. The Bereshit, that means in beginning. और बरशित उस शब्द का मतलब है इन बिगिनिंग। And this word contains an entire gospel. और इस शब्द है पूरे जो सुसमाचार में शामिल है, इस सुसमाचार में दिखाई देता है। Let's see how many words can
many letters combination can be made from this one word to create other Hebrew words. और इस शब्द से कितने और छोटे छोटे शब्दों को बना सकते हैं, इस इब्रानी शब्दों से हम थोड़ा कोशिश करते हैं। And each word is part of gospel story foretold in the very beginning. और ये हर एक जो शब्द इसमें से बनाया जाता है, वो एक एक शब्द जो सुसमाचार की पूरी कहानी है, कथा है, उसको उसमें इस्तेमाल की गई। And each letter has a specific meaning. और as याद I said. रखिए, एक एक अक्षर है, लेटर है, उसका भी एक मतलब है। It starts from Aleph, Bet, that is the alphabet. और अलेफ, बेत, गिमेल, उस प्रकार की जो अक्षर है इसमें। And do you know from the which word the alphabet came? अल्फाबेट जो शब्द जो अंग्रेजी में हम लिखते हैं, वो कहाँ से आए हैं, आपको मालूम है? It's a combination of these two alphabets, Aleph and Bet. और ये इब्रानी भाषा की दो अक्षरों से, आलेफ और बेत, इसमें से हैं। So let's take the first word, first letter of Bereshit. बरिशित उस शब्द की पहला अक्षर हम निकालने वाले अभी। This is Bet. इसको बेत कहते हैं। It's very easy to write. और इसमें लिखना बहुत आसान है इसको। If you have paper, you can write it. और यदि आपके पास कोई पेपर भी है तो आप लिख सकते हैं। It's Bet. Bet is tent. बेत मतलब तंबू है। Whenever we see a tent, we ask the question, who is inside the tent? और कोई भी कहीं पर हम तंबू दिखते हैं, दिखाई देते हैं, हम पूछते हैं इस तंबू में कौन रहता है। So here is the bed, here is the tent. और ये यहाँ एक तंबू है, बेत और अक्षर है। And the second letter that gives the answer who is inside this tent. और दूसरा अक्षर उसका उत्तर देते हैं कि इस तंबू में, इस बेत में कौन है। That is the second letter Rush या R. रश यानी आर है, ये जो आर के रूप में कहते हैं, लेकिन इब्रानी में रश बोलते हैं। Rush means head or prince. और रश का मतलब है कि सर या राजकुमार। So the person, the one who lives in the tent is the head person or a prince. और मतलब इस तंबू में रहने वाला मुखिया है और हेड है और या प्रिंस है। So Rush is R-E-S-H in English, but only one word that can be pronounced as R. और इंग्लिश में R-E-S-H लिखे हैं, लेकिन इब्रानी भाषा में बस सिंगल एक लेटर है, इस प्रकार लिखा जाता है। So who is in the tent? और इस तंबू में कौन है? Who is in the bed? बेत में कौन है? Inside the bed who is? और इस तंबू के अंदर कौन है? The prince or the head. और जो रश यानी हेड है या प्रिंस है, राजकुमार है। And this bed and rush together we call bar. और उस दोनों शब्दों को, अक्षरों को मिला के रेश और बरिशित को बार बोलते हैं। The next slide. Beth and rush together, that is called bar, that is sun. और बैत और रश और बैत बोलते हैं, बार बोलते हैं उसको, इसका मतलब है सन। So who is in the tent? और इस टेंट में कौन है, इस तंबू में? He is the prince और वहां राजकुमार है and he is the head. और वो हेड मुखिया है। And in the tent, someone's son is there. और किसी की पुत्र वहां है। Who is he? और वो कौन है? Whose son is he? किसका पुत्र है वो? The answer is the next letter. और इसके आंसर दूसरे आले वाले अक्षर में है। The third letter, और वो तीसरा अक्षर, that is Aleph. वो आलफ है। Aleph is pictured as ox. और आलिफ को एक ऑक्स के रूप में और चित्र में और तस्वीर है इसका। And that is symbolizes a strong or strength or strong leader. और ऑक्स हमेशा बलवान, सामर्थ और शक्ति और इसको प्रतिनिधित्व करते हैं। And the word Elohim starts with Aleph. येलोहिम जब हम लिखते हैं कि आलेफ से शुरुआत है। Aleph is the first letter, so we give the numerical value the first. और आलिफ पहला अक्षर है इब्रानी भाषा की, इसलिए उस अक्षर का एक न्यूमेरिकल एक मूल्य होती है अक्षर की, उसका नंबर 1 है। So Aleph, who is Aleph? तो आलिफ कौन है? He is God the Father. और आलिफ परमेश्वर यहोवा है। The strong leader that guides, that directs the family. और वो जो बलवान जो मुखिया है घर की, जिसने उस घर को नियंत्रित करते हैं, मार्गदर्शन देता है। And these three letters together, और ये तीनों अक्षर एक साथ मिलके
It makes the word bara, और ये तीनों अक्षर मिलके 12 ये शब्द बनती है। not Hindi bara. और हिंदी में 12 जो कहते हैं वो नहीं है, It's Hebrew bara. वो इब्रानी भाषा में 12। The bara means the created or the creator. और 12 की शब्द है जो उत्पन्न करने वाले यार उत्पन्न किए हुए। So we sang the song Duniya Banane Wale. और दुनिया बनाने वाले जब हम So he is the creator. और वो सृष्टि करता है। So who is in the tent? और उस तंबू में कौन है? The Son of God, the creator. और वो पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र है जो सृष्टि करता है। And the fourth letter, और चौथवी अक्षर that's called, that letter is Sheen. और इसको ही इब्रानी भाषा में शीन बोलते हैं। Shin, that represents the teeth or press down or crush or destroy. शीन उसको हम दांत यानी दबाए हुए उसको तो मरोड़ा गया, इस तरह की जो पिक्चरों से प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। Shin represents the blood covenant, blood sacrifice. और उसको हम एक कवनन या वाचा को भी हम इस्तेमाल करते हैं जो लहू के द्वारा किया जाते हैं। The shin is teeth which is destroys. और जो शीन वो जो दांत है जो उसको नाश करने वाला है। And another word that is rush. और दूसरा एक वर्ड है रश करके। We already said there is a rush in the second letter. और हमने पहले से कहा एक अक्षर को भी रश बोलते हैं। But we can read these three letters together as rush. लेकिन जब ये तीनों अक्षरों को लिखा भी जाते हैं तभी भी उसको रश बोलते पढ़ते हैं। Rush, Aleph and Sheen. और रश आलेफ और शीन ये तीनों अक्षर मिलके रश एक वर्ड बनती है। So we already discussed about the rush, the second letter as head or prince or first. और दूसरे अक्षर रश या हेड या प्रिंस इसके रूप में हम इनको बताया। But the head is coming out from the tent now. और अब जो रश यानी प्रिंस राजकुमार उस तंबू से बाहर निकल आ रहे हैं। The prince is now coming out of the house. और वहां से इस घर से वो बाहर निकलता है। Why is the prince coming out of the tent? और राजकुमार वहां से निकल क्यों रहा है? If the sheen is teeth, और ये शिन हमने कहा जो दांत है that is destruction, और जो नाश करने वाला है, then we need to ask a question. तब हमें एक सवाल पूछना होगा। Why the Son of God, the prince, is coming out from the tent? और तब ये परमेश्वर का पुत्र इस तंबू से बाहर क्यों निकल कर आ रहे To हैं? be destroyed or to destroy, or both? क्या ये नाश करने के लिए, नाश करवाने के लिए आ रहा है? Are you with me? क्या मेरे साथ है आप? The next letter is Yod. योद दूसरे एक अक्षर है। It's very small letter. एक छोटा सा एक अक्षर है ये। Smallest letter in the alphabet. और इस इब्रानी अक्षरों में सबसे छोटा ये अक्षर है। And God took this name, Yahweh, the starting letter. और परमेश्वर ने इस अक्षर को याहुवे की इस शब्द लिखने के लिए इस्तेमाल की गई। And Jesus also took this small letter in the beginning, Yeshua. और यशुवा ये शब्द लिखने के लिए यीशु और ये शब्द इस्तेमाल किया गया। Yod informs us a new beginning. और योद का मतलब एक नया शुरुआत। It's the end of an age and a beginning of the new one. और एक युग का समाप्ति फिर एक नए युग की आरंभ। A Yod pictures us hand. और योद एक हाथ को पिक्चराइज करते हैं। You see the picture as a hand. और देखिए कि तस्वीर एक हाथ के जैसे दिखाई देते हैं। So why the prince is coming out of the tent? और ये प्रिंस इस तंबू से बाहर क्यों आते हैं? It is to accomplish the plan and purpose of God in heaven, in earth at appointed time. और ये जो परमेश्वर जो स्वर्ग में वास करते हैं उनका उद्देश्य जो पृथ्वी पर उसकी समय पर पूरा करने के लिए वो निकल आते हैं। Then what is the plan of God? तब परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? The answer is the final letter. और वो उसकी उत्तर आपको उस आखिरी अक्षरों में मिला गया। In this final letter of the word Bereshit, that is Tau. और बरिशित उस शब्द की आखिरी अक्षर है तौ। And Tau is the final letter of Hebrew alphabet. और जो उसकी आखिरी अक्षर है इस बरिशित की तौ है। T, Tau
in English we can say at T. टी के रूप में इंग्लिश में हम इसको पढ़ सकते हैं And टाउ। tau is pictured as cross. टाउ को एक क्रूस की चिन्ह दिया गया। The Son of God fulfilled the plan of God in appointed time on the cross. और परमेश्वर का पुत्र अपने समय पर जो परमेश्वर के उद्देश्य उस क्रूस पर पूरा किया। And now we know who is this Son of God, who is the Prince who has come out of the tent, and he has taken this cross. और अब हमें पता है ये तंबू में वास करने वाले जो परमेश्वर का पुत्र वहां से निकलकर परमेश्वर का उद्देश्य पूरा किया इस क्रूस पर चढ़कर वो कौन है हम जानते हैं। We know his name is Jesus. और हम उनका नाम जानते हैं, उनका नाम यीशु है। He was in the tent, but he left the tent to make a way for sinful mankind. और वो तंबू में था लेकिन वहां से निकलकर मनुष्य जाति के लिए, मानव जाति के लिए एक प्रायश्चित के रूप में उतर आया। And he opened the door of heaven for us. और वो हमारे लिए स्वर्ग की द्वार या मार्ग खोल दिया। And the Son of God who left the heaven and came to earth in order to joyfully accomplish his heavenly Father's plan and purpose. अपने स्वर्गीय पिता की जो उद्देश्य को बड़े आनंद के साथ पूरा करने के लिए ये परमेश्वर का पुत्र वो राजकुमार वहां से उतर आया। To redeem fallen mankind in order that we might be invited into his tent. और इसलिए कि मानव जाति की छुटकारा देकर हमें उसकी ओर उसके घर में बुलाया जाए। And this is accomplished through a wooden cross. और यही एक क्रूस के द्वारा क्रूस के ऊपर पूरा हुई। After a long dry sermon, और एक बड़े सुखी एक संदेश के बाद the minister announced that he wished to meet with the church board following the close of the service. और उन्होंने कहा कि इस संदेश के पश्चात इस कलीसिया की बोर्ड मेंबर से मैं मिलना चाहता हूं। And the first man arrived, he was a stranger. और पहले व्यक्ति जो आए थे वो एक अजनबी थे। Then the pastor said, "You misunderstood my announcement. शायद आपने मेरी अनाउंसमेंट सुना नहीं होगा। This is a meeting of the board." उन्होंने कहा कि ये बोर्ड मेंबर्स का मीटिंग है। Then this man said, तब इस व्यक्ति ने कहा "I know, मुझे मालूम है, but if there is anyone here more bored than me, I would like to meet him." यदि कोई सबसे बोर हुआ हो या बोर्ड हुआ हो तो वो मैं ही हूँ इस आपके प्रचार के पश्चात बाद। So I just want to see the board members after the sermon. और मैं अपने प्रचार के बाद बोर्ड मेंबर से मिलना चाहता हूँ। Here we will look again some more things. और कुछ और बातों को हम यहाँ देखेंगे। So see the gospel message in the first words. और अभी गॉस्पेल सुसमाचारों में हम जाके देखें वहां की जो पहला आयत शब्द क्या है। The gospel message in the first word, Bereshit. और उस आयत के इस बरिशित इस शब्द में उसमें जो दी गई सुसमाचार की जो संदेश उस शब्द के अंदर वो जो शामिल है वो क्या है देखेंगे। Can you say what is the meaning of Beit? बेत का मतलब क्या आप बता सकते हो? Tent. टेंट। Yeah, very good. It's Tambu. a house, it's a family. वो ये हाउस है, परिवार है। So Beit, you know the name Bethlehem, आपने ये शब्द सुना होगा बेतलहम, Bethel. बेथेल शब्द सुना होगा। It's a combination of Beit and Lehem, that is Lehem. house of bread. बेत और लेहम, हाउस ऑफ ब्रेड। लेहम मीन्स ब्रेड, बेत मीन्स हाउस, हाउस ऑफ ब्रेड। What a beautiful picture from the first letter itself. और पहले अक्षर से कितनी सुंदर ऐसे तस्वीर हमारे सामने दिखी। God's first and foremost intention was to create a household and a family. परमेश्वर का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये था एक परिवार को बनाना, एक समूह को बनाना। And the second word we saw, that is bar. और दूसरे अक्षर शब्द हमने देखा बार है। What's the meaning of bar? बार का मतलब क्या है? Son. सन। Would you read Matthew 12 verse 18? और आप मत्ती 12 की 18 पद आप पढ़ सकते हो। Here is my servant whom I have chosen, my beloved in whom my soul delights. 18 की 10 देखो 12 का 18. ओ सॉरी 12 का 18 पद मत्ती सुसमाचार में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। देखो ये मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा और वो अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा।
I will put my spirit on him and he will proclaim justice to the nations. और मैं अपनी आत्मा इस पे ऊपर रखूंगा, वो देशों को जातियों पर मेरे न्याय के विषय पर कहेंगे। In 1 Peter 2 verse 4, it's rejected indeed by men, but chosen by God and precious. पहले पत्रस उसके दूसरे अध्याय की चौथी वचन में कहते हैं, वो दूसरों के द्वारा त्यागा हुआ पर परमेश्वर के द्वारा अपनाया गया। The word bar, that is my son or the son, but that we see in John 3:16. और ये बार जो सन या पुत्र, ये शब्द हम यूहन्ना 3 अध्याय की 16वीं वचन में भी देखते God हैं। so loved the world that he gave his only begotten son. और परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया था कि उन्हें अपनी एकलौता पुत्र दे दी। So why Jesus was sent to this earth? और प्रभु यीशु मसीह को यहाँ भेजने का क्या तात्पर्य था? The Son of God was sent to build a family. और वो पुत्र को इसलिए भेजा गया ताकि एक परिवार की निर्माण हो जाए। And Jesus also said, I go to prepare a place for you. और यीशु ने ये भी कहा, मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जा रहा हूँ। And 1 Peter 2:5, you also as living stones are being built up spiritual house, a holy priesthood, to offer a spiritual sacrifice acceptable to God through Jesus Christ. पहला पत्रस दूसरे अध्याय के 5वें वचन में लिखा है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। And there is another word you can make, that is berit. और दूसरे एक शब्द उसमें से आप बता सकते, लिख सकते हैं, वो बरीत है। That is covenant. उसका मतलब बरीत यानी इस वाचा। Or God would build his house with a blood covenant through और his one and only son. परमेश्वर अपने परिवार के निर्माण ये एक बड़ी कवनेंट, एक वाचा के द्वारा बनाएगा जो आपके पुत्र से वो करना चाहते हैं। God made a covenant with Adam, और परमेश्वर ने आदम के साथ एक वाचा बांधी, but that covenant was violated by Adam और आदम ने उसका उल्लंघन किया and he was disqualified. और उसको अयोग्य ठहराया गया। And Christ became the fulfillment and sacrifice to repair and restore that breach. और इसको ये जो दरार को फिर से बनाने के अवसर परमेश्वर देते रहा। And Jesus Christ came into this world to restore our relationship. और प्रभु यीशु मसीह में हमारे और परमेश्वर पिता के बीच की वो जो संबंध जो टूटे हुए थे उसको रेस्टोर करने, पुनः स्थापित करने आया। And the covenant that will be fulfilled in the last letter, cross. और वो कवनेंट, वो वाचा आखिरी अक्षर है जो क्रूस से प्रतिनिधित्व करते हैं, वो उसमें पूरी हुई। And Colossians 1:19 and 20. वो गलातियों की पत्री Colossians. कुलोसी पहला अध्याय की 19 और 20 में, For it pleased the Father that in him all the fullness should dwell, and by him to reconcile all things to himself by him. क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में है। Whether things on earth or things in heaven, having made peace through the blood of his cross. चाहे वे पृथ्वी पर की है हो या चाहे स्वर्ग में की, और उसको परमेश्वर के साथ मेल मिलाप अपने बहाए हुआ लहू के द्वारा किया। One more word you can make, that is Aleph, Yod and Shin. और आलेफ, योद और शिन यूज करके अक्षरों को इस्तेमाल करके दूसरे एक शब्द वर्ड हम बना सकते हैं। I need the total words, okay? The last, okay? आखिर में पूछूंगा कितने वर्ड हम उसी शब्दों से लिखी है, छोटे छोटे शब्दों को, और मैं पूछूंगा आपसे। And this Yersh, that is the Hebrew word for fire. और ये यश एक शब्द है, वो उस अक्षर का मतलब इब्रानी भाषा में आग है, which carries the idea of consuming. और इसका मतलब है ये भस्म करने वाली चीज, It many times associated with judgment. और कभी कभी ये न्याय के साथ उसको जुड़ा जाता है। Take a look at Moses' experience. और मूसा के अनुभव देखिए, God appeared in the burning bush. परमेश्वर उस जलती हुई झाड़ी में दिखाई दिया। That is in Exodus chapter 3 verse 2. और ये निर्गमन 3 अध्याय की दूसरा वचन। And he looked and behold, the bush was burning with fire, but the bush was not consumed. और उसने देखा कि उस झाड़ियों को, लेकिन वो जल नहीं रहे थे। It was burning, but it was not consuming. और इस जल तो रहा था, वो भस्म नहीं हो रही थी। Is it possible to see this as
The burning bush was none other than Jesus Christ. क्या इस जलती हुई झाड़ी और ये प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कौन हो सकता Who है? took upon himself our fiery judgment at the cross. और उस क्रूस पर पिता परमेश्वर की बड़ी न्याय को अपनी ओर उठा ली। As a part of fulfillment, the terms of the covenant we broke, but yet he was not consumed as he was raised from the dead. और ये पाप और इसके अलावा जो बनाए गए नियमों की, व्यवस्थाओं की और वाचा की उस बड़ी न्याय को उसने उठाकर एक जलते राह पर भस्म नहीं हुई। The Passover lamb, that also symbolizes Jesus. और जो फसक की जो मेमना है वो भी प्रभु यीशु मसीह को In प्रतिनिधित्व। Exodus 12 verse 9, it says, "Do not eat it raw, nor boil it all with water, but roasted in fire." और 12 अध्याय निर्गमन की 9वीं वचन में उसको सिर, पैर और अंदरियां समेत आग में भूंज कर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पका कर ना खाना। The way we can conclude by saying that when the fiery judgment for sin is dealt with, और जब इस आग पर, पाप के ऊपर एक बड़ी आग की एक न्याय हुई, it symbolizes that it's removing the sin और इसका मतलब ये है कि पाप को हटा दिया गया, दूर किया गया and restored the covenant. और वो वाचा को फिर से पुनर्स्थापित की। And there is another word we can make, that is boshet. और उस शब्द से, बरिशित से दूसरे एक वर्ड हम बना सकते हैं, वो है बोशित। Boshet. बोशित, That is the word used for shame. और वो बोशित शब्द शेम और शर्म उसके लिए इस्तेमाल किया गया। And that expresses how Jesus bore our shame upon himself. और ये हमें बताते हैं कि हमारी निंदाओं को, शर्म को प्रभु यीशु मसीह अपने में कैसे ले ली। And if you remove B from the boshet, और बी उस अक्षर को बोशित से अगर आप दूर करोगे, then it becomes reshith. और उसका मतलब तब दूसरे एक वर्ड आएगा रशीद। That is the first, that means the first, or refers the first fruits. और इसको पहला फल इसके रूप में इस्तेमाल किया जाते हैं। That is in 1 Corinthians 15:20. और पहला कुरिन्दी 15 अध्याय की 20वीं वचन में, But now Christ is risen from the dead, and he has become the first fruits of those who have fallen asleep. The first fruit, Christ. परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वो पहला फल हुआ। You have seen so many words from this one word. और एक सिंगल शब्द से, बरिशित शब्द से कितने छोटे छोटे शब्दों को हमने बनाया है। And there is another word, that is sheath. और शीत करके एक वर्ड भी हम इसमें बना सकते हैं। That means thorns. उसका मतलब है कांटे। It is rooted in a word meaning a place upon. और इसका मतलब है कहीं पर रखा जाना, उसको कहीं प्लेस करना। Combining these revelations, we can see the crown of thorns that was placed upon his head. और ये दोनों को मिला के हमें इस बड़ी दर्शन की, प्रकाशन की ओर जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर एक बड़ी कांटों की मुकुट रखा गया। Matthew 27:29, they had twisted a crown of thorns, they put it on his head. मत्ती 27 की 28वीं वचन में लिखा है, उन्होंने 29वीं वचन में लिखा है, उन्होंने एक कांटों की एक मुकुट बनाकर उसके सर पर रखा गया। And the thorns, that represents the consequences of sin. और ये पाप की जो परिणाम है, फल है, उसको दर्शाते हैं। Thorns are to live in the field rather than in the garden. और जो कांटों को हम जो इसे जंगल में देखते हैं, खेतों में नहीं। In Genesis 3:18-19, the cursed is the ground for your sake. In toil you shall eat of it all the day of your life. Both thorns and thistles it shall bring forth you. और जो उत्पत्ति 3 अध्याय की 18वें वचन में, और वह तेरे लिए कांटे और उटकटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। We see a parable in Matthew chapter 13. मत्ती उसके 13वें अध्याय में आप उस पैराबल्स को देखते हैं। And the seed planted among thorns. और उस कांटों के बीच में जो डाली गई उस बीज के विषय पर उस दृष्टांत में कहा गया। And these thorns, they are representing the worries of the life. और ये जो कांटे जीवन की चिंताओं को दर्शाते हैं। The worries of our life. हमारे जीवन की चिंताएं, परेशानियां। Many of us have no worries at all. और हमारे में से कुछ लोगों के पास कोई चिंताएं नहीं है। Many of you are sleeping without any worries. और आप लोग ऐसे सो रहे हैं, कुछ चिंताएं ही नहीं कर रहा। Because Jesus said, "Come unto me and I will give you
rest. प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे पास आओ जो बहुत से दबे हुए लोगों में तुम्हें विश्राम दूंगा। So those who are coming into the church, they can take rest. और जो चर्च में आते हैं यीशु मसीह के पास आते हैं वो लोग रेस्ट कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं, सो सकते हैं। It's acceptable in the church to ये sleep. कलीसिया में सोना आपको अनुमति है, सो सकते हैं। Good news of Jesus Christ is that he bore the thorns of our worries and cares of both mind and body on his head. और हमें मालूम है जो अच्छी बात है ये है हमारी अपराधों को, हमारी पापों को उसने अपने ऊपर ले ली और उस कांटे जो पाप को दर्शाते हैं उसको ऊपर रखा गया। So the worries of our life is on the head of Jesus और Christ. अब हमारी चिंताएं जो सोच है, हमारी वेदनाएं अब प्रभु यीशु मसीह के सर पर And है। he told us to take my yoke and you will be find rest for your souls. और यीशु ने कहा कि मेरे जुए उठाओ वो हल्का है, मेरे पास आने वाले विश्राम पाओगे। Hallelujah. आमीन। So our worries, our problems, our struggles, our sadness, our sorrow, everything is upon Jesus. और अब हमारी चिंताएं, हमारी क्लेश, हमारी संकट, हमारे दुख सब अब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हैं। And we are here to trade something with Jesus. और अब हम उस प्रभु के साथ कुछ लेन देन करने आए हैं। He wants your burdens. प्रभु अब हमारी जो वेदनाओं को और क्लेशों को बोझ उठाना चाहते He हैं। wants your sorrows. वो हमारी क्लेशों को लेना चाहते He हैं, wants your sadness. हमारी दुखों को वो लेना चाहते He हैं, wants your poverty. हमारी जो गरीबीपन को लेना चाहते हैं। And he wants to give himself to you. और उसके बदले वो अपने आप खुद हमें देना चाहते हैं। And as with anything offered, we need to decide if we want to receive it. और यदि कुछ भी हो उसके लिए हमें खुद एक सोचना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा। Are we going to receive what Jesus is offering? क्या प्रभु जो हमारे लिए ऑफर कर रहे हैं उसको लेने के लिए आप तैयार हो? What is he offering? आप क्या उनको देने के तैयार हैं? What is he offering? और वो आपको क्या देने के लिए तैयार है? He is offering himself to you. वो खुद अपने आप को हमारे लिए दे रहा है। If we look at Sheen and Yod together, और शीन और योद या दोनों शब्दों को और अक्षरों को आप एक साथ देखें, the Shai that defines as a gift और ये दोनों मिलके एक गिफ्ट या उपहार के रूप में है, or a present. और ये एक उपहार है, एक गिफ्ट है। So gospel truly is a gift. और सुसमाचार सचमुच में हमारे लिए एक उपहार है। Romans 5:18. रोमियो की पत्री इसकी 5 अध्याय की 18वीं वचन कहते हैं, Through one man's offense, judgment came to all men. और एक मनुष्य की अनाज्ञाकारिता से इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, Resulting in condemnation, even so, through one man's righteousness side, the free gift came to all men, resulting in justification of life. वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। So it's a gift. इसलिए एक गिफ्ट है वो। The story is told about a pastor. एक पासवान की कहानी फिर से मुझे याद आए। And a pastor that got up in the pulpit and apologized for a band-aid on his face. और एक दिन वो प्रचार के लिए खड़े थे जो पुलपिट में, तब उनके मुंह पर एक बैंडेड लगी हुई थी, उसके लिए वो माफी मांग रहा था। He said, I was thinking about my sermon while shaving and cut my face. और मैं अपने जो प्रचार के विषय पर सोच रहा था जब मैं शेव कर रहा था, तब अचानक वो कट गया, इसलिए वो बैंडेड लगाना पड़ा। Afterward, the treasurer found a note in the collection plate. और इसके बाद ट्रेजरर जो पैसा जो गिन रहे थे उस बॉक्स में एक नोट लिखी हुई डाली थी, उसने देखा, Next time, think about your face and cut the sermon. अगली बार आप अपने चेहरे की ध्यान रखना, लेकिन प्रचार आप काट सकते हो। I am going to cut my. मैं अपनी सरमन छोटा करने वाला हूँ, काटने वाला हूँ। So through the above word studies, और ये पहले जो अब तक जो हम करके आए हैं, जो शब्द की जो स्टडी जो हम कर रहे थे, from the first word of the Bible, और पहला जो शब्द जो बाइबल में जो दिखाई देते हैं इब्रानी भाषा की, Bereshit, बरशित वो शब्द हैं, we saw the gospel message. और हमने वहां सुसमाचार के संदेश तक पहुंच गया। Let me conclude here. जैसे कि हम अगर इसको समाप्त करते हैं, Beth is the first letter of Bereshit. और बरशित में से निकाला गया पहला शब्द है बेत, That symbolizes a house or a tent. और वो एक घर को दर्शाते हैं। Resh
second letter, दूसरा अक्षर है रश, symbolizes the head of a person and the highest one. और इसको एक मुख्य मनुष्य के एक सिर और ये मुख्य व्यक्ति के रूप में इस्तेमाल किया। The highest one is God's house, is his one and only son. और उनकी घर और परमेश्वर के एकलौता पुत्र ये सबसे महत्वपूर्ण है उसमें, Everything begins with his son. और सब कुछ उनके पुत्र के द्वारा शुरुआत हुई। And the first silent letter and the third letter, that is Aleph, और पहला जो निशब्द जो वर्ड है या पहला अल्फाबेट की वो पहला वर्ड अक्षर भी आलेफ है, that is an ox illustrating strong, reliable leading one. और ये एक ऑक्स को पिक्चराइज करते हैं, वो बड़े विश्वास योग्य सामर्थ्य व्यक्ति को दर्शाते हैं। It represents the first person of Godhead, the Father. और वो परमेश्वर की त्रिएकता की पहला व्यक्तित्व को बताते हुए पिता है। The next letter is Shin, the fourth letter, a picture of teeth. और शिन एक चौथी अक्षर है, वो टीथ यानी दांतों को, That is illustrates the idea of consuming and destroying. और डिस्ट्रॉय विनाश को दर्शाते हैं वो। And the Yod that shows the hand and illustrates the power. योद ये हाथ को दिखाते हैं, ये काम और सामर्थ को बताते हैं। And the final letter Tau, that is a sign represented by the symbol of a cross. तो और वो कवनन यानी लास्ट और ये क्रॉस को दिखाते हैं। बरिशित एक शब्द की अलग अलग अक्षरों से बनाए गए एक शब्द है, उस अक्षरों की स्टडी हमने अभी की। Putting all together, we can see the gospel. और इस शब्दों को एक एक अक्षरों को इस मिला के हम सुसमाचार उसमें से देख सकते हैं। Yeah, we'll show the picture. You can make a gospel from out of that picture. और उस पिक्चरों को Next इस slide. देखिए चिन्हों को, उसमें से आप एक क्रॉस और सुसमाचार देख सकते हैं। This is the picture of alphabets. और ये Bereshit. अक्षर एक एक बताया गया, उस कौन सी पिक्चर से कौन सी चिन्ह से दर्शाए जाते हैं, So वो ये है। tent, एक तंबू, head, सिर, ऑक्स ox, और बैल, teeth, और टीथ hand, और हाथ, cross. क्रॉस, Bereshit. बरिशित। Putting it all together, we can see the gospel. और इस सबको मिला के हम सुसमाचार समझ सकते हैं। It's a home, family, kingdom beginning with the Son of God. और ये परमेश्वर का एक परिवार है, वो उस अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह से आरंभ होती है। And the creator of all who is destroyed on behalf of us. और परमेश्वर की जो सृष्टिकर्ता जिसके द्वारा उस पाप के द्वारा जो नाश किया गया, That is the power and message of the cross. और ये परमेश्वर की सुसमाचार की सामर्थ है, उस क्रूस की सामर्थ है। And it is a sign of the covenant restoration of those who would chose to him to come to him through faith in his one and only son. और विश्वास के द्वारा उनके एकलौता पुत्र पर आश्रय की ईमान रखे, उस पर आने के लिए मिलने वाला उस कवनंट है जो वाचा को वो बताया गया। On the cross, Jesus said, "It is finished." और उस क्रूस पर यीशु मसीह ने कहा सब कुछ पूरा हुआ। He was signifying that everything he came to do was accomplished. वो ये कह रहा था जिस उद्देश्य के लिए वो आया वो सब पूरे हुए। Everything written about him had been fulfilled in the plan. जो कुछ उसके बारे में लिखा गया वो बताया गया, सब कुछ पूरा हुआ। An entire prophecy is completed. और उसमें सारी भविष्यवाणियां पूरी हुई। Since there was nothing left to do, he ascended into heaven and sat down at the right hand of the Father. जब अभी कुछ बाकी नहीं रह गई तब वो पिता की ओर चला गया, स्वर्गारोहण करके वहां पिता की दाहिनी ओर बैठ गया। So Jesus is the Lord, whether you have personally confessed his lordship or not. और आप कहें या ना कहें, इसको अंगीकार करते या ना करते, प्रभु यीशु मसीह हमेशा प्रभु बनकर बैठा है। Peter said this very thing at Pentecost. Therefore, let all Israel be assured of this. God has made this Jesus whom you crucified, both Lord and Christ. और पेंटेकोस्त के दिन पतरस ने दूसरे अध्याय की 36 32-36. और 32 से लेकर 36वें वचन तक उन्होंने कहा था, अब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उस यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। The most important relationship for every one of us is our relationship with Jesus Christ. प्रियो, हम सबको लिए महत्वपूर्ण वो रिश्ता संबंध वो ये है, प्रभु को यीशु को प्रभु के रूप में अपनाकर वो रिश्ते में रहना, Choosing to believe that he is who he claimed to be. और वो
कहकर दावा करके हमारे बीच में आए, उस बात को समझकर हम उसको अपना के जीना ही सबसे The महत्वपूर्ण Son है। of God, an only way to salvation. और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ही अकेले एक मार्ग है जो उद्धार की। Receiving Him by faith as your Lord and Savior is the most vital act anyone will ever do. और जो कोई भी मनुष्य इस पृथ्वी पर अगर कुछ कर सकते हैं वो ये है कि उसको अपनी प्रभु और मसीहा और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर उनको अपना कर जीना है। We want life, हम जो जीवन चाहते हैं and He is life. और वो जीवन है, We need cleansing, और हमें पवित्र हम शुद्ध होना चाहते and हैं, He is the living water. और वो जीवित जल है। I just want to pray. मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, If you have not yet given your life to Jesus and invited Him into yours, यदि आप में से कोई अगर प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अब तक और स्वीकारा नहीं, अपनाया नहीं हो, you can close your eyes and you can pray with me. और मेरे साथ अपनी आंखें बंद रखिए, आप इस प्रार्थना को कर सकते हैं। Anybody can pray, even though you have accepted Jesus, still you can pray और this. यदि आप प्रभु को यीशु को अपनाया हो तो भी आप ये प्रार्थना कर सकते Would हैं। you repeat after us? मेरे पीछे प्लीज बोलिए, Jesus, I believe you are the Son of God. यीशु मैं विश्वास करता हूँ कि आप परमेश्वर का पुत्र हैं, That you died on the cross कि आप क्रूस पर मरा है to rescue me from sin and death, ताकि मैं उस पाप और उसकी अपराधों से बच जाऊं, to restore me to the Father. ताकि मैं पिता परमेश्वर के साथ पुनः स्थापित किया जाऊं। I choose now to turn from my sins. प्रभु अब से मैं उस पाप से फिर कर आपकी ओर मुड़ता हूँ, My self-centeredness और मैं अपनी अपनापन से स्वार्थीपन से मैं दूर चले जाता हूँ, and every part of my life that does not please you. और जो मेरे जीवन में आपको जो पसंद नहीं होती उससे मैं मोड़ना चाहता हूँ। I choose you. मैं आपको ही चुन रहा हूँ, I give myself to you. मैं अपने आप को आपके हाथों में दे देता I हूँ। receive your forgiveness and ask you to take your rightful place in my life. प्रभु मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपना ले, अपने हाथ रखिए, As my Savior and Lord. और मैं आपको अपने उद्धार करता अपने प्रभु मानकर अपनाता हूँ। Come reign in my heart. प्रभु मेरे अंदर आकर मेरे जीवन में राज्य कर, Fill me with your love and your life. आपकी प्रेम से अपने प्यार से मुझे भर दे। And help me to become a person who is truly loving. प्रभु सचमुच में मुझे ऐसा एक व्यक्ति बनाओ ताकि मैं दूसरों को भी प्रेम करने वाला रहूं, A person like you. और आपके समान मुझे बना ले। Restore me, Jesus. यीशु मुझे पुनः स्थापित कर, Live in me, Jesus. मुझ में जीवित रह। Love through me, Jesus. प्रभु मेरे अंदर रहकर उस प्रेम को प्रकट कर। Thank you, God. धन्यवाद परमेश्वर, In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से आमीन। Amen. Thank you for hearing. May God bless each one of us. थैंक यू जीसस, धन्यवाद।